नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर जो है आपको कहाँ पूछे गए हैं उसके अनुसार क्रम से ये दिए गए हैं और कब कब पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप जो है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे, है ना। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के लिखित या व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप सभी लोग जानते भी हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब के समय में एक और वर्ण बढ़ा दिया गया है, वो तमिल भाषा से लिया गया वर्ण है ल, जिसको हम पढ़ते हैं लड़। इसमें ना इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिख करके ऐसे, है ना। इस पर स्पष्ट नहीं बन पा रहा है, अगर दोबारा आपको बना करके दिखाना चाहूँ ना तो ये इस तरीके से बनता है, कुछ ऐसे लिखा होता है। और जैसे ल बनता है ना ये वाला, अब इसी ल का जो है ये बीच में जो है जोड़ के बनाया गया लड़, है ना। तो इस तरीके से जो है अब के समय में जो है वर्णों की संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है, 53, है ना। तो आप इसके जगह 53 याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम सभी को पता है कि इसमें जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं, और उसके बाद जो है वर्ण स्वरों में आते हैं तो कुल मूल स्वर होते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से जोड़ करके इनकी संख्या 53 आज के समय में जो है, पुराने समय में 52 थी, है ना। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, 53, है ना, 53। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पांचवा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, अक्षर कहेंगे या वाक्य कहेंगे। तो वर्णों का जो संयुक्त रूप होता है हम उसे अक्षर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। अब यहाँ स्वरों की बात की गई है क्यों, हम जैसे वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं अ से लेकर के अ तक, लेकिन इसमें सभी स्वर नहीं हैं। इसमें से कुछ जो है अयोगवाह हैं, जैसे अंग और अह, इनको हम अयोगवाह की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए मूल जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 11। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। अगर हम व्यंजनों की संख्या को देखें तो जो हमारे मूल व्यंजन है ना वो 33 हैं। कितने हैं, 33। जैसे अभी हमने चर्चा की ना कि 25 स्पर्शी व्यंजन है, 25 के बाद जो है 4 उसमें अंतस्थ व्यंजन है, और उसके बाद 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। तो इन सभी को जोड़ करके इसको हम ऐसे देख सकते हैं, 25 जो है कितने हैं, 25 आपके स्पर्शी व्यंजन है ना दोस्तों। 25 क्या है, स्पर्शी व्यंजन, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन, फिर 4 इसमें से जो है आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो सभी को जोड़ करके 25 और 4 29, 29 और 4 33, इन सभी को मूल जो
व्यंजन माने गए हैं उनकी संख्याएं जो है कितनी है, 33, है ना। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एक से अधिक वर्णों को मिला के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अक्षर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, अभी अभी हमने चर्चा की है ना, अभी हमने इसको देखा है। ऑप्शन नंबर सी 33 यानी कि 33। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन जो है जो हमारा सही आंसर है यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर। हम सभी जानते हैं कि स्वरों को जो है बिना किसी सहायता से उच्चारित किया जा सकता है, और इसको जो है और इसकी आवश्यकता व्यंजन के उच्चारण में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कटा हुआ भाग था यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही ऑप्शन में दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर बी स्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की होती हैं। स्वर, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। चल तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर यानी कि 12वें पर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। अभी अभी हमने चर्चा की है इसके पहले कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। इसमें से अलग अलग तरह के वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ग है ना, फिर च वर्ग है ना, फिर जो है ट वर्ग, इस तरीके से त वर्ग, फिर प वर्ग। इस तरीके से अलग अलग तरीके के स्पर्श जो है व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ये कई क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जो तरीका अलग अलग रखा गया है हर जगह। जैसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो वही है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो सकता है, शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्णों से मिलाकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं जो भाषा को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि के जो चिन्ह होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएंगे। तो लिपि के चिन्ह क्या होते हैं, जैसे जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम चिन्ह के रूप में देखते हैं। तो जो वर्ण होते हैं उन्हीं को चिन्ह के रूप में देखेंगे, और जो वर्णों का समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्णमाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्णमाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को, वही क्वेश्चन है दोबारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों का समुदाय कहें, वर्णों का समूह कहें, सभी में जो है वर्णमाला ही आएगा, क्योंकि ये जो है जहाँ पर वर्णों या ध्वनियों के समूह आ जाए वहाँ पर वर्णमाला ही होता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है। तो अभी हमने ऊपर चर्चा की कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और कैसे है ये हमें ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई स्वर नहीं हो सकती, व्यंजन नहीं हो सकता। अयोग व आप जानते हैं ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है। जैसे अभी हमने स्वरों के बारे में जब चर्चा की तो मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ जो है मूल स्वर है और कुछ जो है संधि स्वर है। तो जो मूल स्वर होते हैं उनको जो है हम लघु स्वर कहते हैं और जो संधि स्वर होते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो संधि स्वर में इनमें से कौन सा आएगा संधि स्वर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ई, है ना। ई क्या है? संधि स्वर है, जो ई और ई से मिलकर के बना है, इसलिए ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें जो है वर्णमाला के ही जो है और ढेर सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।